जय हिंद दोस्तों। 2022 के आते आते बड़े बड़े रिक्रूटमेंट जिसका लंबे समय से आप सभी को इंतजार हो रहे थे, इससे बड़े बड़े रिक्रूटमेंट चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ, सभी के रिक्रूटमेंट आना शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों सीआरपीएफ में भी कांस्टेबल और ड्राइवर का रिक्रूटमेंट लंबे समय से नहीं आ पाया। लगभग 2017 के बाद में लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कब तक सीआरपीएफ में भी कांस्टेबल, ड्राइवर और ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट आएगा। दोस्तों 2018 की अगर बात करें तो बीएसएफ का रिक्रूटमेंट आया था, उसके बाद में न्यू रिक्रूटमेंट नहीं आ पाया, लेकिन 2022 के शुरू में ही एक बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ गया और वो भी 2700 पदों का। लेकिन दोस्तों सीआरपीएफ की जो ट्रेड्समैन और ड्राइवर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में उन सभी के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर यहां पर लेके आए। 5000 से ज्यादा पदों का ट्रेड्समैन और ड्राइवर के पदों का रिक्रूटमेंट। तो यहां पर उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो सकते हैं, साथ ही अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसी कितनी होगी, साथ ही इतना डिले आखिर क्यों किया जा रहा है सीआरपीएफ की वैकेंसीज को। साथ ही बात कर लें इन रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी के लिए क्या रहने वाला है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रही। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि 2017 के बाद में लगातार इंतजार हो रहा था, क्योंकि लास्ट जो रिक्रूटमेंट ट्रेड्समैन और ड्राइवर का आया था वो 2017 में आया था, लेकिन उसके बाद में दोस्तों 2018-19 तक उनका प्रोसेस पूरा हुआ और 2020 में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से रिक्रूटमेंट रोक दिए गए थे। 2021 में भी नहीं आया और अब 2022 में ये एक बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आने वाला है। जो मैंने आपको पहले 3000 वैकेंसी आपको बताई थी, अब ये रिक्रूटमेंट 3000 से भी ज्यादा पदों का होगा, क्योंकि दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट आया था तब भी मैंने आपको बार बार यही बताया था कि लंबा समय हो चुका है, रिक्रूटमेंट आपका बड़ा आएगा। और दोस्तों इतने लंबे समय तक आपने धैर्य बनाए रखा, इसके लिए आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, मतलब आपकी वैकेंसी बड़ी व बम्पर होगी। लगभग दोस्तों 5000 प्लस ही पदों का ये रिक्रूटमेंट होगा, जिनमें सभी पदों पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कांस्टेबल, ड्राइवर का अलग से रिक्रूटमेंट होगा और ट्रेड्समैन में काफी अलग अलग पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी पूरी अपडेट मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो आप यहां पर देख रहे होंगे द रैपिड एक्शन फोर्स RAF ए 10 बटालियन एंटी राइट फोर्स ट्रेन टू रेस्पॉन्ड टू सेक्टरियल वायलेंस। मतलब दोस्तों कहीं पर भी हिंसक कुछ भी घटना होती है तो उसके लिए RAF है उसको गठित किया गया और उसकी 10 नई बटालियन को भी और बनाया गया। ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड्समैन और उसके साथ ही ड्राइवर की वैकेंसी होती है वो डिपार्टमेंट की तरफ से करवाई जाती है, जबकि कांस्टेबल की जो की वैकेंसी होती है वो एसएससी के थ्रू आती है। लेकिन साथ ही आपके लिए 10 नई कोबरा की बटालियन बनाएगी, जो भी सीआरपीएफ का ही एक हिस्सा है, अंग है। अब यहां पर बात करते हैं सीआरपीएफ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अप्रोक्सीमेटली आपकी वैकेंसी 5000 के लगभग पदों की होगी और यहां पर बात करें तो आपकी वैकेंसी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर के लिए होगी। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए होगी। और इस बार दोस्तों आपका अप्लाई का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए रिक्रूटमेंट आया। अब अलग अलग मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ड्राइवर के बारे में। बिल्कुल ड्राइवर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ड्राइवर का काफी लंबे समय से रिक्रूटमेंट नहीं आ पाया था सीआरपीएफ में। और सीआरपीएफ की अगर बात करें तो अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपकी एज होगी वो 21 साल होगी और मैक्सिमम अगर आपकी एज 27 साल है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है
हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 32 साल तक भी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब एज क्राइटेरिया भी काफी ज्यादा है। जो कैंडिडेट ओवरेज हो चुके हैं उन सभी को भी यहां पर कांस्टेबल ड्राइवर में मौका मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज का आप भर्ती देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर से, तो सभी में एज क्राइटेरिया सेम ही रहता है। मतलब 21 साल से एज स्टार्ट होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास में हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका 20 साल से पहले नहीं बनता। 18 साल होती है तब आपका लाइट लाइसेंस बनता है, लर्निंग लाइसेंस बनता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपकी 20 साल हो जाती है आप हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। और हेवी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में बन गया है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए, ड्राइवर के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपकी एज है वो 21 साल होनी चाहिए। ये केवल ड्राइवर के लिए लागू होगा। ट्रेड्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया रहेगा। अगर बात करें दोस्तों यहां पर कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल की बात करते हैं यहां पे, तो यहां पर आपकी जो मिनिमम एज होगी वो 18 साल होगी और मैक्सिमम अगर आपकी एज 23 साल तक है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। यहीं पर भी दोस्तों ओबीसी वाले कैंडिडेटों को 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आप ट्रेड्समैन के लिए 28 साल तक भी अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको छूट मिलेगी। उसके साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर अगर आप ट्रेड्समैन या फिर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सभी के लिए केवल और केवल 10th पास रखी गई है। बिल्कुल दोस्तों, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10वीं पास किए तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले आपका पीटी पीएचटी होगा, फिजिकल होता है और फिजिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उन सभी का रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाता है। और रिटन में जो क्वालिफाई होते हैं उनका ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनली सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर बात आती है क्योंकि बीएसएफ के लिए अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हाइट में छूट मिलती है, मतलब 167 सेंटीमीटर भी अगर आपकी हाइट है तो आप अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर होगी। मतलब यहां पर ट्रेड्समैन में भी आपको हाइट में छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वही अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको अलग से एक छूट दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करती है, अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों आपका चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और 2022 में ये आप सभी के लिए 5000 पदों का रिक्रूटमेंट आएगा। क्योंकि जो इंतजार आपने इतना लंबा किया है और इतने लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आई है तो रिक्रूटमेंट आपका काफी बड़ा आएगा और मार्च लास्ट तक आपके फॉर्म भी इसके शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपको जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये पूरी जानकारी डिटेल से देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।